नमस्कार साथियों, सभी श्रोताओं का, सभी मेरे साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आइए आज मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ कार्तिक महात्म्य की कथा में द्वितीय अध्याय की कथा। मेरे साथियों, परम पिता परमात्मा की अपार कृपा स्वरूप आज हम भगवान पुरुषोत्तम माधव भगवान द्वारिकाधीश भगवान के दिव्य रहस्य को प्रकट करते हुए उनकी प्रिय भामिनी सत्यभामा के पूर्व जन्म के इतिहास के बारे की कथा को कार्तिक महात्म्य में सुना रहे हैं। साथियों, प्रथम अध्याय में भगवान श्री माधव ने द्वारिकाधीश ने सत्यभामा के पूर्व जन्म का चरित्र, पूर्व जन्म का इतिहास शुरू किया, जिसमें सत्यभामा एक ब्राह्मण की कन्या और तत्वज्ञान को जानने वाले, अपने धर्म में निष्ठ एवं निपुण, हरि की भक्ति में निपुण अपना समय व्यतीत कर रहे थे। दुर्भाग्य से सत्यभामा जो पूर्व जन्म में गुणवती थी, उनके पति और पिता की मृत्यु होकर के वो अनाथ हो गई, विधवा हो गई। साथियों, द्वितीय अध्याय की कथा को आज आप श्रवण करें। एक बार भगवान माधव का ध्यान करते हुए, उनके दिव्य नाम का जाप करते हुए, सुमिरन करते हुए आइए मेरे साथ आप हाजिर लगाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो कार्तिक महात्म्य के द्वितीय अध्याय के कथा में भगवान श्री कृष्ण जी अपनी प्रियतमा सत्यभामा को उनके ही पूर्व जन्म के इतिहास को सुना रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे देवी गुणवती, आपके पिता व पति को राक्षस द्वारा मारे जाने का समाचार सुन करके बड़ा विलाप करने लगी और रोने लगी, पुकारने लगी, हे नाथ, हा पिताजी, मुझको त्याग करके तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन की व्यवस्था, मेरे जीवन की व्यवस्था, मेरा साथ और स्नेह अब कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा कौन पालन पोषण करेगा? हाय, अब मेरा कोई सहारा नहीं बचा, अब मैं क्या करूं? मैं कुछ कर भी नहीं सकती, मुझ विधवा की अब रक्षा कौन करेगा? अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, अब मैं क्या करूं? हे नाथ, मेरा तो संसार ही बिगड़ गया। अनेक प्रकार के रुदन विलाप विहल होकर के, चकरा करके बिलखती हुई गुणवती पछाड़ खा करके, बेहोश होकर के धरा के ऊपर गिर पड़ी। कुछ समय के बाद गुणवती को होश आई। सचेत होने पर, होश आने पर पूर्ववत पुनः करुण विलाप करने लगी और शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा मेरे पति की मृत्यु के पश्चात की क्रिया कर्म इत्यादि जो कर्म करते हैं, क्रिया कर्म करते हैं, अब मैं उसे कैसे करूं और कैसे हो सकता है? गुणवती ने अपने पति और अपने पिता के मरने के बाद के कर्मों को करने के लिए घर की सारी वस्तुएं बेच डाली। उसके बेचने से जो भी उसे धन प्राप्त हुआ, उसकी विधिवत उसने अपने पति की और पिता की ही अंतिम क्रियाएं, मृत्यु के बाद की क्रियाएं करके श्राद्ध आदि सब कुछ विधिवत किया और संकल्प लिया
पतिव्रता धर्म पालन करने का और नित्य ही पतिव्रता धर्म में तत्पर होकर के विष्णु की उपासना करते करते अपने जीवन को बिताने लगे। साथियों, 8 पहर सुबह शाम दिन रात एक ही उनके मुख में परमात्मा के नाम के सिवा, परमात्मा की भक्ति के सिवा, परमात्मा के सिवा संसार में कोई दूसरा सहारा नहीं। उसने जन्म से लेकर के मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों का व्रत किया। भगवान स्वयं कह रहे हैं, माधव भगवान सत्यभामा को सुना रही है कि तुमने पूर्व जन्म में गुणवती के रूप में पति और पिता की मृत्यु हो जाने के बाद आखिरी श्वास तक जितनी भी एकादशियां आई उनका तुमने व्रत किया। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्यारे हैं। भुक्ति और मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुला राशि के सूर्य आता है, सवेरे उठ करके स्नान करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, वो इस जन्म में संपूर्ण पापों से निवृत्त होकर के मुझे प्राप्त कर जाते हैं। देवी, मुझे बहुत प्रिय है ये दोनों ही, क्योंकि यदि एक बड़े पापी भी हो वो भी कार्तिक महीने का स्नान और व्रत के प्रभाव से मोक्ष रूपी फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी की रक्षा, तुलसी की सेवा करते हैं, वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य और परम मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं, भगवान नारायण विष्णु भगवान की पूजन करते हैं, उनका जीवन मुक्त हो जाता है। नारायण भगवान, मेरे गोपिका वन में भगवान, मेरे माधव भगवान, ये कृष्ण मुरारी, ये गोवर्धन धारी अपने सत्यभामा को देखिए क्या रहस्य सुना रहे हैं। यह सुनकर के गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगा करके कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। गुणवती ने सर्वेश्वर भगवान को अपना सर्वस्व मान करके अपने जीवन को निछावर कर दिया। पति और पिता की मृत्यु के बाद गुणवती का एक ही लक्ष्य, एक ही ध्यान और एक ही संकल्प था, हरि की उपासना, हरि को सर्वस्व अर्पण करना। भगवान कहते हैं, प्रिय, एक बार ज्वर से ग्रस्त होकर के पतली और दुबली आप अवस्था को पूर्ण करके शरीर भी निश्चल हो चुका था। गंगा स्नान के लिए तुम कार्तिक महीने में गंगा स्नान के लिए चली, लेकिन गंगा तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारा शरीर भी स्थिर होने लगा। शरीर कांप रहा था, ज्वर बढ़ रहा था, कदम कदम के ऊपर स्थिर होती होती गंगा के सानिध्य में पहुंचते पहुंचते आपने अर्थात तुम्हारे गुणवती उस कन्या के आत्मा इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके ही विलग हो गई। नारायण बता रहे हैं कि शरीर से उस आत्मा के निकलने से मेरे दूतों ने आपकी दिव्य आत्मा को मेरे धाम में वैकुंठ लोक में उन्हें स्थान दिया। दूतों द्वारा मेरे धाम में आई, उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया, उसी समय मेरे गण भी, मेरे दिव्य शक्तियां भी इस धरा के ऊपर अवतार लेकर के प्रकट हुए। जितने भी मेरे गण पार्षद थे ये यादव बने, और तुम भी यहाँ पर है। देव शर्मा की पुत्री गुणवती यहाँ पर है, सत्राजित के यहाँ कन्या के रूप में प्रकट हुई। बोले माधव भगवान की ही जय हो। नारायण स्वयं बता रहे हैं कि तुम्हारे पिता जो थे देव शर्मा थे, जिन्होंने जीवन में सत्कर्म सद्धर्म भगवान को सर्वस्व माना, वो अगले जन्म में सत्राजित हुए। और उनकी कन्या गुणवती कन्या तुम अगले जन्म में है सत्यभामा बनी। हे भामिनी, तुम ही वो गुणवती नाम की कन्या है जो कार्तिक व्रत के प्रताप से ही, जिससे तुम मेरी अर्धांगिनी बनी। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वारे तुलसी का पौधा लगाया,
मेरी पूजा करी, तुलसी की अर्चना करी, इसी कारण आज तुम्हारे घर के आंगन में कल्प वृक्ष है। तुलसी का वृक्ष ही शास्त्रों के अनुसार पूर्व जन्म में पूजा करने से आज तुम्हें कल्प वृक्ष प्राप्त हुआ। तुमने जो उस जन्म में दीप दान किया, उसी के कारण तुम देह, तुम्हारा शरीर अति सुंदर शोभायमान है। आपका घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में समस्त व्रतों को फल स्वरूप भगवान विष्णु को अर्पण किया। उसी के प्रभाव से तुम इस समय में मेरी प्रिय भामिनी अर्धांगिनी हुई। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने नियम से कार्तिक मास का व्रत किया, कार्तिक महीने के नियमों का पालन किया, कार्तिक महीने में स्नान किया, जो तुम मुझे प्राप्त हो चुकी हो और कभी अब तुम्हारा मुझसे वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास के व्रत आदि नियम धारण करता है, वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हो जाते हैं। जिस प्रकार सत्यभामा को भगवान ने अपना लिया, कार्तिक महीने में स्नान करने वाले, कार्तिक महीने के नियमों को धारण करने वाले, कार्तिक महीने के संपूर्ण विधियों को धारण करने वाले, संपूर्ण पापों से निवृत्त होकर के हरि के धाम को प्राप्त कर जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने सत्यभामा को भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उसी के ही पूर्व जन्म का इतिहास सुना करके सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और भगवान श्री हरि के चरणों में बारंबार नमन करते हुए उनकी स्तुति करने लगी। साथियों, ये सौभाग्य है हमारा और तुम्हारा कि हम इंसान हैं, और इंसान बन करके हम हरि के सेवक भी हैं, हरि का पूजन भी करते हैं। आज बाल गोपाल भगवान कहा जो कान्हा का स्वरूप है, जो नंद नंदन ने कहा लड्डू गोपाल का स्वरूप है, भगवान का दिव्य स्वरूप है, आज हमारे मंदिरों की शोभा बना हुआ है। नित्य प्रति हम कान्हा जी के उस स्वरूप का स्नान कराते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। कार्तिक महीने के महात्म्य में तुलसी की पूजा का विशेष महात्म्य, तुलसी महात्म्य में तुलसी की पूजा का महात्म्य विशेष कहा गया है, क्योंकि इसमें तुलसी की उपासना, नारायण की उपासना और तुलसी के विवाह का पर्व धूमधाम के साथ संपूर्ण पापों के प्रायश्चित के लिए किया जाता है। मेरे साथियों, ये सौभाग्य ही नहीं, हमारा परम सौभाग्य है कि हम मानुष तन पा करके हरि के चरण कमलों में है, इस विनीत भाव के साथ कार्तिक महीने की इस पूजा का श्रवण कर रहे हैं। स्नान हो सके, आपके निवास के सानिध्य में कोई सरोवर है, कोई धर्म तीर्थ है, कोई संगम है, तो आप उसमें स्नान कीजिए। नहीं तो अपने घर में भी अपने स्नान के जल में है कुछ तिल और गंगा जल पा करके आप स्नान करके संपूर्ण पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी की महात्म्य, तुलसी की कथा और तुलसी की पूजा, कार्तिक का स्नान भुक्ति एवं मुक्ति को देने वाले हैं। तो साथियों, जुड़े रहिए मेरे साथ संपूर्ण कार्तिक महात्म्य की कथा में। हर रोज एक महात्म्य कथा के साथ हम आगे बढ़ाएंगे, ताकि आपको घर बैठे ही कार्तिक महात्म्य के स्नान का पुण्य, कार्तिक महात्म्य की पूजा का पुण्य हमें और तुम्हें प्राप्त हो सके। इसी के साथ मेरे सभी साथियों को जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए बिंद्रा महारानी की जय, बोलिए तुलसी महारानी की जय।